नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगा करके आप भरपूर कमाई कर सकते हैं। हर फसल की बुआई का अपना समय होता है। यदि उचित समय पर फसलों की बुआई की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि किस माह में कौन सी खेती करें ताकि भरपूर उत्पादन के साथ ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। वैसे तो आजकल अधिकतर सब्जियों की खेती 12 महीने होने लगी है, पर बेमौसमी फसल लेने से उत्पादन में कमी तो आती ही है, साथ ही फसल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, जिससे उसके बाजार में अच्छे भाव नहीं मिल पाते। जबकि सही समय पर फसल लेने से बेहतर उत्पादन के साथ भरपूर कमाई की जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि दिसंबर माह में कौन कौन सी सब्जी की खेती करें ताकि भरपूर कमाई हो सके। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे टमाटर की खेती। दिसंबर माह में टमाटर की खेती की जा सकती है। इसके लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। इसकी उन्नत किस्मों में अर्का विकास, सर्वोदय सिलेक्शन, समय किंग, टमाटर 108, अंकुश, विपुलन, विशाल, अदिति, अजय, अमर आदि जो है इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी। टमाटर की नर्सरी में 2 तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। पहली ऊपर उठी हुई क्यारियां तथा दूसरी समतल क्यारियां। गर्मी के मौसम में पौधे तैयार करने हेतु समतल क्यारियां बनाते हैं और अन्य मौसम जैसे वर्षा एवं ठंडी के लिए ऊपर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए। बात करते हैं रोपाई की विधि। टमाटर के पौधे 25 से 30 दिन में अक्सर रोपाई योग्य हो जाते हैं। यदि तापमान में कमी हो तो बुआई के बाद 5 से 6 सप्ताह भी लग जाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रहे। पौधों के पास की मिट्टी अच्छी तरह उंगलियों से दबा दें एवं रोपाई के तुरंत बाद पौधों को पानी देना ना भूलें। शाम के समय ही रोपाई करें ताकि पौधों को तेज धूप से बचाया जा सके। अब बात करते हैं मूली की खेती। मूली की फसल के लिए ठंडी जलवायु अच्छी रहती है। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी एवं बलुई मिट्टी अच्छी होती है। इसकी उन्नत किस्में जापानी सफ़ेद, पूसा देसी, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, जौनपुरी, बॉम्बे रेड, पूसा रेशमी, पंजाब अगेती, पंजाब सफ़ेद आदि जो इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब बात करते हैं बुआई का तरीका। मूली की बुआई मेड़ों तथा समतल क्यारियों में भी की जाती है। लाइन से लाइन या मेड़ों से मेड़ों की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मूली की बुआई के लिए मूली का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मूली के बीज का शोधन 2.5 ग्राम थीरम से 1 किलोग्राम बीज की दर से उपशोधित करना चाहिए या फिर 5 लीटर गौमूत्र प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद उपचारित बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अब बात करते हैं पालक की खेती। पालक को ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। पालक की बुआई करते समय वातावरण का विशेष ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त वातावरण में पालक की बुआई वर्ष भर की जा सकती है। पालक की उन्नत किस्मों में प्रमुख रूप से पंजाब ग्रीन एवं पंजाब सिलेक्शन आदि पैदावार देने वाली किस्में मानी जाती हैं। इसके अलावा पालक की अन्य उत्तम किस्मों में पूजा ज्योति, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा भारती आदि जो है किस्में शामिल हैं। अब बात करते हैं बुआई का तरीका। अधिकतर पालक सीधे खेत में बोया जाता है। किसान सीधे जमीन पर पंक्तियों में पालक के बीज लगा सकते हैं या उन्हें खेत में फैला सकते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए बीच में पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की खेती। इसे हर तरह की भूमि में उगाया जा सकता है, पर अच्छे जल निकास वाली हल्की भूमि इसके लिए अच्छी होती है। यह अत्यधिक अम्लीय मिट्टी में वृद्धि नहीं कर सकती। इसकी उन्नत किस्मों में गोल्डन एकर, पूसा मुक्ति, गंगा, पूसा, श्री गणेश गोल्ड, हरियाणा, कावेरी, बजरंग आदि जो इसकी प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों की औसतन पैदावार 75 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं बुआई का तरीका। इसकी बीजों की बुआई 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। जल्दी बोई जाने वाली फसल में फासला 45 सेंटीमीटर और देर से बोई जाने वाली फसल के लिए 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 एकड़ में बुआई के लिए इसके 200 से 250 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। बीजों को बुआई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं बैगन की खेती। बैगन की खेती के लिए जैविक पदार्थों से भरपूर दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी बैगन के लिए उपयुक्त होती है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूजा क्रांति, पूसा अनमोल आदि जो इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब बात करते हैं बुआई का तरीका। बैगन लगाने के लिए बीज को पौधशाला में छोटी छोटी क्यारियों में बोकर पिछड़ा तैयार करते हैं। अब बात करते हैं बुआई का तरीका।
बैगन लगाने के लिए बीज को पौधशाला में छोटी छोटी क्यारियों में बोकर बिचड़ा तैयार करते हैं। जब ये बिचड़े 4-5 सप्ताह के हो जाते हैं तो उन्हें तैयार किए गए उर्वरक खेतों में लगाते हैं। इसकी बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई करते समय लंबे लंबे फल वाली किस्मों में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा गोल फल वाली किस्में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। अब आखिरी और लास्ट फसल की बात कर लेते हैं, प्याज की खेती। प्याज रबी और खरीफ दोनों के मौसम में होता है। प्याज की बुआई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है, लेकिन किसान इसकी बुआई दिसंबर तक कर सकते हैं। रबी के प्याज के लिए अच्छी किस्मों का चयन करना होगा। इसकी उन्नत किस्मों में प्रमुख रूप से R01, R062, R0252 और R0282 इसकी जो है प्रमुख किस्में हैं। बुआई का तरीका जान लेते हैं। प्याज की बुआई नर्सरी में की जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौध तैयार करने के लिए 1000 वर्ग मीटर में बुआई की जानी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 8 से 10 किलो बीज की जरूरत होती है। सामान्यतः 1 वर्ग मीटर में 10 ग्राम बीज डालना चाहिए। बुआई के बीजों को कतार में डालना चाहिए। इसमें कतार से कतार की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर, गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे मिट्टी से ढका जा सकता है। बुआई के तत्काल बाद में या 1-2 दिन बाद फव्वारा से ड्रिप से सिंचाई की जा सकती है। बुआई वाले स्थान को नेट की जाली या जिससे पक्षी इन बीजों को खा ना सकें। अंकुरण के बाद पौधे के सीधा खड़ा होने पर नेट हटा दें। बुआई वाले स्थान पर सड़े हुए गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा और एजेंटोबैक्टर के 200 ग्राम के एक पैकेट मिलाकर बुआई वाले स्थान पर डाल दें। इससे फफूंद नहीं होगी और बढ़वार भी ठीक होगी। नर्सरी के पौधे के उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर लेनी चाहिए ताकि पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सके। उखाड़ने के बाद पौधे की 1/3 पत्तियों को काट लेना चाहिए। साथ ही गुलाबी जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए पौधों को बाबस्टीन या कार्बनडेजियम 1 ग्राम 1 लीटर की दर से टब में भर कर रखें और उसमें पौधों को डुबो कर रोपते जाइए। रोपाई कतार में करनी चाहिए और एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर में बोई जाने वाली कुछ सब्जियों के बारे में जाना। अगर आप जो है इन सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो आप जो है लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।